Hello everyone and welcome to Easy English Literature. In this video, I am going to give you a short note on neoclassical poetry. Basically, I am going to give you an idea what neoclassical poetry is all about. If you want, you can note it down. So let's start. Neoclassical poetry is a style of poetry that emerged in the late 17th and 18th centuries, characterized by its focus on classical themes, फॉर्म्स एंड लैंग्वेज. दैट मीन्स कि न्यू क्लासिकल पोइट्री जो है ना वो लेट 17th और 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ और इनका मेन फोकस जो है वो क्लासिकल थीम्स पे था, जो बट ऑब्वियस थीम्स थी और जो लैंग्वेज थी उसके ऊपर था. It was a reaction against the excesses of the preceding Baroque period and a return to the simplicity, clarity and harmony of classical Greek and Roman models. तो न्यू क्लासिकल पोइट्री से पहले ना बोरोक पीरियड था. बोरोक पीरियड फोकस करता था आर्ट एंड कल्चर पे, ओके, पेंटिंग्स पे, स्कल्पचर्स पे. तो इन सब में बहुत कॉम्प्लेक्स मीनिंग्स होते हैं, हिडन मीनिंग्स होते हैं, जबकि न्यू क्लासिकल पोइट्री जो है वो एकदम क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी में बिलीव करती थी. तो जो भी बात थी वो क्लियर बताते थे न्यू क्लासिकल पोएट्स, और ये बेस्ड थे ग्रीक और रोमन मॉडल्स पे. अब देख लेते हैं कुछ की फीचर्स न्यू क्लासिकल पोइट्री के. तो फर्स्ट फीचर है एम्फेसिस ऑन रीज़न एंड क्लैरिटी. इनका मेन एम्फेसिस होता था रीज़न और क्लैरिटी पे. बिल्कुल क्लियर बात करनी है और लॉजिक के साथ बात करनी है. न्यू क्लासिकल पोएट्स वैल्यूड क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी एंड रैशनैलिटी इन देयर राइटिंग्स. तो उनकी राइटिंग्स में हमको क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी और रैशनैलिटी देखने को मिलती है. They aimed to express their thoughts and feelings in a straightforward manner, avoiding overly ornate or emotional language. उनका मेन एम होता था कि जो भी थॉट्स या फीलिंग्स उनको एक्सप्रेस करनी है अपनी पोइट्री में वो डायरेक्ट एक्सप्रेस करते थे, है ना. ऐसे घुमा फिरा के बातों को नहीं कहते थे, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में बात करते थे और कोई भी एम्बेलिश्ड लैंग्वेज यूज़ नहीं करते थे, ऑर्नामेंटल लैंग्वेज यूज़ नहीं करते थे कि बहुत ज़्यादा उसको लैंग्वेज को रिच करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा नहीं करते थे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते थे, डायरेक्ट बात करते थे. सेकेंड फीचर इज़ यूज़ ऑफ क्लासिकल फॉर्म्स एंड थीम्स. ज़्यादातर जो न्यू क्लासिकल पोइट्री है उनकी जो थीम्स होती थी वो बहुत क्लासिकल होती थी, ठीक है. न्यू क्लासिकल पोएट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर एंड ऑफन यूज्ड क्लासिकल फॉर्म्स सच एज द सोनेट एंड ओड, एज वेल एज क्लासिकल थीम्स सच एज लव, नेचर एंड मोरालिटी. तो जो न्यू क्लासिकल पोएट्स थे उनका जो मॉडल था वो ग्रीक और रोमन लिटरेचर से इन्फ्लुएंस्ड था, ठीक है. तो वो ज़्यादातर जो पोइट्री का क्लासिकल फॉर्म है, क्लासिकल फॉर्म क्या है पोइट्री का, सोनेट लिखते हैं या ओड लिखते हैं. तो न्यू क्लासिकल पोएट्स ने ज़्यादातर सोनेट्स लिखे हैं या ओड्स लिखे हैं, और उनकी जो थीम होती थी वो भी बिल्कुल कॉमन थीम्स हैं. जैसे जो कॉमन थीम्स रहती हैं, लव है, नेचर है, मोरालिटी है, तो इस तरीके की कॉमन थीम्स पे न्यू क्लासिकल पोएट्स लिखते थे. अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता था इन पोएट्स का, तो थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी. न्यू क्लासिकल पोएट्स sought to present a balanced and objective view of their subjects, avoiding excessive emotion और personal bias. कि जो न्यू क्लासिकल पोएट्स होते थे उनका जो भी सब्जेक्ट है, ओके, जिस भी सब्जेक्ट पे वो काम कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट पे वो पोइट्री लिख रहे हैं, उसका बैलेंस्ड व्यू वो लोगों को दिखाते थे, ओके. वो उसमें कोई एक्सेसिव इमोशंस या एक्सेसिव चीज़ें ऐड नहीं करते थे. कहने की बात यही है कि वो एक सिंपल मैनर में लिखते थे और डायरेक्ट लिखते थे. एम्फेसिस ऑन करेक्टनेस. न्यू क्लासिकल पोएट्स वर कंसर्न्ड विथ adhering to strict rules of grammar, meter and form, and they sought to elevate their writing to a level of refinement and elegance. न्यू क्लासिकल पोएट्स जो हैं वो करेक्टनेस में बहुत बिलीव करते थे. मींस ग्रामर करेक्ट होनी चाहिए, प्रॉपर मीटर होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर तरीके से उनकी पोएम्स लिखी जाती थी. और वो बहुत ज़्यादा ना रिफाइनमेंट में बिलीव करते थे. रिफाइनमेंट मीन्स बहुत अच्छे से लिखते थे. ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐड कर दिया पोएम्स में. जो अगर ग्रामर गलत है तो गलत है, वो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को लिखते थे. कुछ फेमस न्यू क्लासिकल पोएट्स देख लेते हैं. सम ऑफ द मोस्ट फेमस न्यू क्लासिकल पोएट्स इंक्लूड जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप
and Jonathan Swift. Their works continue to be widely read and studied today and are considered some of the greatest works of English literature. इनके वर्क्स जो हैं वो आज भी रीड किए जाते हैं, आज भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं और इनके वर्क्स को कंसिडर किया जाता है ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. So this was all about neoclassical poetry. The most important thing is neoclassical poets focused on simplicity, clarity, and rationality. They don't aim to embellish their language and they use correctness in their language. For more such notes, please subscribe to Easy English Literature. Till then, all the best and keep learning. Bye bye.